So today we are going to discuss a question without taking too much time. हम लोग उसको रैपिडली सॉल्व करेंगे और उसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है वो जान के फिर हम उस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, हमें प्रूफ करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू b एंड c लेस देन y लेस देन d. ओके यहाँ पे x और y दोनों रैंडम वेरिएबल है. x एंड y आर बोथ रैंडम वेरिएबल एंड a b c d all are real numbers. ओके ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये हमें प्रूफ करना है दैट इट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डी प्लस सॉरी दिस इज सी डी एफ एंड ए कॉमा सी. ओके हमें ये प्रूफ करना है वेयर दिस कैपिटल एफ इज नथिंग बट सी डी एफ, जिसको कई बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट करा हुआ है वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर रैंडम वेरिएबल. ठीक है. इसको जानने से पहले हम इसको एक डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है. ठीक है. अगर हम सिंगल वेरिएबल की बात करें, अगर हम ये लिखें एफ एक्स इक्वल टू ए और सिंपली एफ एट ए, इसका मतलब क्या है, हमें रियल लाइन पे मैं सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ. इफ दिस इज पॉइंट ए देन वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल प्रोबेबिलिटी टिल दिस पॉइंट ए. ठीक है. तो ये कैपिटल एक्स के ये वैल्यू लेने की किसी यहाँ तक की फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू दिस ए, यहाँ तक कोई वैल्यू गेन करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम इसके थ्रू फाइंड कर दें सी डी एफ. दिस इज एक्यूमुलेट प्रोबेबिलिटी. ठीक है. सेम आइडिया हमें जैसे हम लाइन के ऊपर देख रहे हैं आर लाइक, और अब हमें अगर आर स्क्वायर में देखना है तो उसको हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है. ठीक है. तो सेम डिस्कशन हम लोग आर स्क्वायर में करेंगे. ठीक है. तो उसको कैसे देखेंगे, जैसे अगर हमें ये अगर हमें बताना एक्चुअली में ये है क्या, ये जो प्रोबेबिलिटी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि हमें ये एरिया फाइंड करना है. ठीक है. ये यहाँ तक लिख रहा हूं मैं, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है बेसिकली. इफ दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट बी एंड दिस इज आवर पॉइंट सी एंड डी, तब हमें किसी इस टाइप के रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है एंड विच रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी. ओके. तो ये जो फाइंड करने का मीनिंग है कि हमें ये फाइंड करना है. ठीक है. अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, बाय लुकिंग एट दिस वन, क्योंकि यहाँ पे हम एक प्रोबेबिलिटी जिसको हमने एरिया से रिलेट किया है, इसको हम एक सीडीएफ के थ्रू फाइंड करने वाले हैं. ओके. तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, बस आपको ये ज्योमेट्री समझनी है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर. देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें एफ बी डी, तो ये क्या कह रहा है कि एक्स जो रैंडम वेरिएबल है वो b तक वेरी करेगा और जो y रैंडम वेरिएबल है वो d तक वेरी करेगा. दिस इज आर b एंड दिस इज आर d. तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये कोई लाइन है d, दिस इज माई y इक्वल टू d एंड दिस इज सम x इक्वल टू b, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो ये सारी ये जो वैल्यूज है इनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसके अंदर हम ये देखेंगे कौन सी चीजें जो कौन सी वैल्यूज या कौन सा एरिया जो 2 से 3 बार या 1 से ज्यादा बार काउंट हो रहा है. ठीक है. ओके. तो हमें ये एरिया बेसिकली कैलकुलेट करना है. दिस एरिया इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी a लेस देन b लेस देन इक्वल्स टू b एंड प्रोबेबिलिटी वेयर y वेरिंग फ्रॉम c टू d. ठीक है. सो कम टू दिस वन. If I talk about f b comma d, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा. If I talk about in r square, this is our a, this is our b, so ये हमारी जो लाइन है, this is x equal to b, this is x equal to a, suppose this is our y equal to d and this is y equal to c. So basically we need to calculate this one. बट ये जो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमें क्या बता रहा है दैट वी नीड टू, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें क्या बता रहा है, दिस इज आर डी, दिस इज आर सी, दिस इज ए एंड बी. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो इसके अंदर ये जो पूरा एरिया है, यहाँ से अगर मैं y की बात करूं तो टिल बी डी और x की बात करूं तो टिल b तक का जो एरिया है वो एफ बी माइनस बी कोमा डी तक से रिप्रेजेंट हो रहा है. अब अगर हम इस एरिया में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, ये क्या है,
हमने x को वेरी किया है b तक और y कहाँ तक वेरी हो रहा है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे बाउंड कर दिया तो y कहाँ तक वेरी हो रहा है c तक। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, देखो दिस कैन बी रिटन एज b वेट, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इस एरिया की बात करूं नाउ, दिस इज आर a b c एंड d, ठीक है, इसी को ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये हमारा a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये हमारा c पॉइंट है और ये d पॉइंट है, ठीक है। अब अगर मैं इस एरिया की बात करूं जिसके अंदर वेट, ओके नाउ लुक एट दिस, अगर मैं इसी को ही क्लोज कर दूं केवल, ये आप लाइन समझ रहे होंगे, ये x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू b है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू b, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये क्या है, f x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू b, सो आई कैन राइट एफ बी, और y कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, y कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, d टू c। इसका मतलब अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं तो इस एरिया के अंदर दिस इज आर बी डी माइनस, अगर मैं इसको हटा दूं, ये अगर मुझे एरिया देखना हो कि ये एरिया कौन सा है, तो कौन सा एरिया है कि हमने इस पूरे एरिया में से, ये वाला जो एरिया था इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, ये वाला है ना, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ये वाला। सो दिस इज आर सब्ट्रैक्टेड रीजन, दिस इज आर सब्ट्रैक्टेड रीजन। तो हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। कौन सा सब्ट्रैक्ट किया है कि x कहाँ तक वेरी कर रहा है, b तक, और y कहाँ तक वेरी कर रहा है, c तक। तो ये हमारा ये वाला एरिया था, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया f, x कहाँ तक है, b तक, और y कहाँ तक है, c तक, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है ये वाला, ये कौन सा है, ये, ठीक है। तो ये एरिया कौन सा है, एफ बी कोमा डी माइनस बी एफ बी कोमा सी, ठीक है। अब हमें तो केवल ये एरिया चाहिए, तो अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें x को कहाँ तक वेरी करवाना है, c तक, और इसमें y कहाँ तक वेरी होना चाहिए, क्योंकि ये सॉरी x कहाँ तक वेरी होगा, d तक, y तो ऑलरेडी c से ऊपर ही है, तो हमें d तक y को वेरी करवाना है और x को a तक वेरी करवाना है। तो अगर मैं आगे वाले और एरिया की बात करूं, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करना चाहें, तो अगर मैं इसी एरिया की बात करूं तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला रीजन था, अगर इस वाले में से मैं ये हटा दूं, ठीक है, अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, दिस इज नेक्स्ट आर सब्ट्रैक्टेड रीजन, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, x कहाँ तक वेरी होगा, टिल a तक, और y कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से c तो था ही, और ये कहाँ तक वेरी करेगा, d तक, ठीक है। सो हम इसको कर रहे हैं एफ बी कोमा सी माइनस एफ बी कोमा सी माइनस एफ का ए कहाँ से तक वेरी कर रहा है, सॉरी एक्स वेरी कर रहा है ए कोमा डी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये माइनस इन्फिनिटी टू डी तक का ये जो एरिया था वो हटा दिया, और ए तक का हमने एरिया हटा दिया, ठीक है। तो ये भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मिल गया हमें। अब अगर जैसे हम करेंगे हमें तो यही फाइंड करना था, तो दिट शुड बी इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी, ओके, बट ऐसा नहीं। हमने क्या किया इसके अंदर, जब हम इस फर्स्ट वाले स्टेप पे आए, दिस इज आवर फर्स्ट वन, यहाँ से यहाँ जाना है सेकेंड, ठीक है। जब हमने इस एरिया को सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे, तो हमने क्या किया है, यहाँ से लेके ए तक को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, यहाँ से लेके ए तक को, और यहाँ तक के लेके सी तक को भी सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर फिर से देखो हमने क्या किया, जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे ये मिला। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ये सी था और ये यहाँ पे ए है, तो ये वाला भी फिर से हमने सब्ट्रैक्ट किया था, और ये सी वाला था, इसको भी सब्ट्रैक्ट किया। इसका मतलब हमने जब यहाँ से लेके यहाँ पे और यहाँ से इस सिचुएशन में आ रहे, तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये वाला, ये 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। दिस एरिया विल बी 2 टाइम सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। जबकि हमें क्या करना है, इसको एक बार ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया था 2 बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो एक बार सब्ट्रैक्ट, तो इसके लिए क्या करना है कि हमें ये एरिया वापस से इसमें ऐड करना है, ठीक है। सिंस ये जो एरिया है कहां तक, जिसमें x वेरी करेगा
माइनस इन्फिनिटी टू ए तक और y वेरी करेगा माइनस इन्फिनिटी टू c तक। मतलब हम कौन से कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं a एंड c। तो ये वाला जो कैंडिडेट था इसको हमने 2 टाइम्स सबट्रैक्ट कर दिया है, फर्स्ट इन दिस स्टेप एंड सेकंड इन दिस स्टेप, ठीक है। तो अब इसको वापस से कंपेंसेट करने के लिए क्या करना है, इसको वापस से ऐड कर दो एक बार, दिस विल बी c। अब ये जो रीजन है ना इससे रिप्रेजेंट हुआ है, अदरवाइज क्या था, हमने यहाँ पर इसको एक बार सबट्रैक्ट किया और यहाँ पर भी एक बार सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ दिस एरिया, यही तो एरिया है जिसको हमने बोला है प्रोबेबिलिटी x रनिंग फ्रॉम a टू b एंड y रनिंग फ्रॉम a टू d, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है क्या, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी वेयर x रनिंग फ्रॉम a टू b एंड y रनिंग फ्रॉम C टू D, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो अगर आप एग्जाम में इसको करके आएंगे तो इस तरीके से ज्योमेट्री बनाएंगे एंड लास्ट आप यही लिख सकते हैं दैट वी हैव सबट्रैक्टेड दिस कैंडिडेट व्हिच वन, दिस इज A टू C 2 टाइम्स। ये इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, इसको हमने 2 बार सबट्रैक्ट कर दिया, तो इसको वापस एक बार ऐड कर देंगे यहाँ पे। अदरवाइज क्या है कि इस एरिया में से भी हमने इसको ऑलरेडी और सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको ऐड करना है एंड द मोमेंट यू हैव एडेड दिस वन, दैट मींस यू आर गेटिंग योर एक्चुअल एरिया व्हिच इज द प्रोबेबिलिटी, ओके। ऐसे कर सकते हैं।